वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। फौजिया वहाब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी ब्रेक में जाने से पहले। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पे नून लीग उस वक्त सियासत कर रही है और ये इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तब भी इनके पास जो पॉइंट है सियासत करने का या इलेक्शन कैंपेन चलाने का, वो तो बड़ा वैलिड आप लोगों ने दिया है। लोड शेडिंग बेशक 3 साल से हो रही है, लेकिन हर साल इसमें 2-2, 3-3 घंटे का इजाफा हो रहा है। अभी गैस की लोड शेडिंग होगी जब विंटर में, तो और ज़्यादा इजाफा होगा। तो पॉइंट तो आप लोगों ने इनको दिया है ना सियासत करने का, और सिर्फ ये कह के कि इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, तो ये तो जो है मेरे ख्याल से अवाम के साथ एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। क्योंकि जिसके घर पे 14-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है या कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, इसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा है, उन तकालीफ का हमें अंदाज़ा है। वी आर माइंडफुल ऑफ इट। और इसका शिकार सिर्फ अवाम तो नहीं, इसमें तो हम सारे के सारे इसमें शामिल हैं। कोई तकलीफ जो है वो सिलेक्टेड लोगों को तो नहीं दी जा रही है। जहां लोड शेडिंग हो रही है सब नहीं, मेरे ख्याल से हम जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं 4 लोग मुझ समेत, हम लोग तो आराम से जनरेटर यूपीएस अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों का सोचे जिनके पास ये नहीं है वसाइल। शहजाद, बात ये है, मुझे ये बताएं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं जब आपके पास कोई मसला होता है? वो कहते हैं कि जी आप इस सिस्टम को ख़त्म कर दें। अच्छा जी, हमने ख़त्म कर दिया, इलेक्शन आप करवा देते हैं। आप इस मसले का हल क्या निकालेंगे? क्या आपने कोई अल्टरनेटिव दिया है? लोगों को इश्ताल तो दिला दिया, लोगों को सड़कों पे भी लेकर आ गए, लोगों से तोड़फोड़ भी करवा दी, लोगों से चीज़ों को बर्बाद भी करवा दिया। क्या हमजा शरीफ को नहीं लोगों ने देखा? सबने देखा है। उनके तमाम MPAs MNA सड़कों पे निकले हुए थे। खुद मियाँ साहब ने कहा है कि मैं भी है ना सड़कों पे आऊँगा। लेकिन आप बेशक सड़कों पे आए, मेरा सवाल ये है कि आपके पास क्या हल है इसका? क्या आप अचानक डैम बना देंगे और हाइडल पावर जनरेट शुरू कर देंगे, या आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप है ना सर्कुलर डेट जो है 1 गो में आप खत्म कर देंगे? क्या आपके पास कोई हल है? इनके पास हल नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और एक तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ इसका बिजली का। दूसरी बात ये है, फिर ये कहते हैं कि जी करप्शन है। मैं इनसे पूछती हूँ, इस करप्शन का वो आप जिक्र हर वक्त करते रहते हैं। ये वो बाजा है जो इन्होंने 90 की दिहाई में बार बार बजाया था। लेकिन फौजिया वहाब साहिबा, उस वक्त इस दफा सुन लिया, इस दफा तो ये बाजा, लोगों की आंखें 4 हो गई हैं। लोगों को पता है जफर अली शाह के केस के बाद सबको मालूम है किसने क्या किया, किसने लेकिन क्या फौजिया वहाब साहिबा, इस दफा तो ये बाजा आपके सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब बजा चुके हैं, ये कह के कि FBR में 500 अरब रुपए की करप्शन है। ये बाजा तो आपके सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर बजा चुके हैं। देखिए, तो फिर ऑपोजिशन के कैसे तनकीद की जाए? ओ भाई, ओ शहजाद, उन्होंने डेफिनेटली ये कहा है, अगर उनको ये चीजें नजर आई तो भाग क्यों गए? आते वो ठीक करते, क्यों नहीं ठीक किया उन्होंने? फिर ये कह देना कि 500 अरब का इसमें है ना यहाँ पर पिलफरेज हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि पिलफरेज की जो उन्होंने अंदाजा लगाया वो किस बुनियाद पे लगाया? क्या हेयरसे की बुनियाद पे लिखा है? 2 लोगों से सुनी सुनाई बात पर उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर हेयरसे पे तो नहीं लगाएगा ना। फाइनेंस मिनिस्टर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। टीम के कैप्टन थे, एक मिनट, अगर वो टीम के कैप्टन थे, आप उनका मुझे हवाला ना दें। अगर वो टीम के कैप्टन थे तो उनको चाहिए था कि इस मसले का हल निकालें या इस प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन करें। वो तो उन्होंने किए नहीं, बड़े बड़े है ना बयानात देके चल दिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उनके बातों का आप मुझसे तो ना तस्करा। ठीक है, मैं आप दोनों अपने दूसरे मेहमानों से, फवाद साहब आपसे पहले, झगड़ा साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, आपसे जवाब लूंगा इस चीज का, लेकिन जी झगड़ा साहब मुझे 2 मिनट दे दें जरा। एक्चुअली मुझसे वो चूंकि डायरेक्ट, चलें पहले आप जवाब दे दें क्योंकि एक ही सवाल आप दोनों से है। वो दें तो फिर शहजाद साहब की तरफ आप आ जाएंगे। ठीक है झगड़ा साहब, मेरा सवाल एक ही है, और जो इल्जामात इन्होंने लगाए कि आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी आपके पास भी नहीं है, इसलिए आवाम को ये कहना बंद करें कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से हो रहा है। कोई है ऑल्टरनेट पॉलिसी आपके पास? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही मैं बताने लगा हूँ। इनको अल्टरनेट पॉलिसी बड़ी आसान बताने लगा हूँ, जो कि जिसकी निशानदेही शहजाद साहब ने कर दी थी। देखें, आपकी जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 19,000 मेगावाट से ज़्यादा है। आपकी टोटल डिमांड लगा लें, मैक्सिमम डिमांड लगा लें तो 16,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर आपकी जनरेटिंग कैपेसिटी के मुताबिक आप चलते तो 4,000 मेगावाट आपके पास सरप्लस बिजली पड़ी हुई है।
अब जब इनसे सवाल करते हैं, ये कहते हैं जी सर्कुलर डेट। भाई सर्कुलर डेट ये कहते हैं हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? आप ख़त्म कर सकते थे। आप बजाय रेंटल पावर प्लांट्स के पीछे जाने के लिए और उस पर अरबों रुपए देने के लिए, जिनकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट से ज़्यादा है और 300 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज पूछें इनसे क्यों, आखिर इसका इनके पास क्या जवाब है? वही पैसा अगर ये सर्कुलर डेट में लगाते तो मेरे ख्याल में ये मसला इतना गंभीर ना होता, इनके लिए ये मुश्किलात ना होती। लेकिन इन्होंने बदकिस्मती से हमेशा जिद की है, वो बात की है जो ना करने वाली है। रेंटल पावर प्लांट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसमें पता नहीं क्या इनको ना अट्रैक्शन नज़र आई, जिसकी वजह से इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात करके अपने लिए मुसीबत बनाई है। हम तो कहते हैं इन्होंने अपने लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। हमेशा हमने यही कहा है कि खुदा के लिए इस मुल्क को ठीक करना है, इस सिस्टम को चलाना है तो अपना किबला दुरुस्त करें। हम तो इनके साथ यही 3 साल इसी में गुजारे हैं और इनकी मिन्नतें जारियां करते रहे हैं, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा था। ये जो सर्कुलर डेट वाला सलूशन झगड़ा साहब आपने बताया, इसको मैं लेके जाऊंगा फौजिया साहिबा की तरफ, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब से भी पूछूं। फवाद चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि 3200 मेगावाट का आप लोगों ने जो है एडिशन किया था अपने अदवार में, तो ये मुझे बता दें कि इस वक्त क्या सलूशन है इस बिजली के मसाइल से निकलने का? नहीं शहजाद, वो तो बिल्कुल जफ़र झगड़ा साहब ने जो कही बात, मेरा ख्याल ये वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का और हमारा शायद इत्तफाक़ राय हो, क्योंकि कल ऑपोजिशन इस वक्त आपको करनी चाहिए वफाकी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन आप लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ। ये वजह मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है, क्योंकि लोड शेडिंग का बुरान तो ये पॉइंट है कि इसके ऊपर नून लीग ने जो कल पोजीशन ली थी वो बिल्कुल हमारी पोजीशन थी, जो हम पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ इस वक्त एनर्जी की प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं ले रहा, साल डेढ़ साल से मैं यही पोजीशन ले रहा हूं और कह रहा हूं कि नहीं है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही है सर, बड़ी इतनी थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही इनफैक्ट जो फिगर्स हैं वो कोट किए हैं, क्योंकि शहजाद प्रॉब्लम ये है कि इशू है ही नहीं है कि हमने कोई नई IPPs लगानी है या नई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लगाने हैं। प्रॉब्लम तो यह है कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो हैं उनको चलाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। असल में पाकिस्तान के जो ये जैसे फौजिया ने बिल्कुल सही कहा है, ये शौकत तरीन साहब अब कौन होते हैं इस तरह के बयान देने वाले? देखें इनके जो बड़ी यहाँ पे झगड़ा साहब से थोड़ा सा मेरा अख्तलाफ होगा कि गुलाम ये इसाक डार साहब, शौकत तरीन साहब और अब ये हफीज़ शेख साहब और इसी तरह परवेज़ अशरफ साहब और ये जो अब एनर्जी मिनिस्टर हैं नवीद कमर साहब और इनके साथ जो सेक्रेटरीज हैं, ये 10 लोग जो हैं ये असल में जो कल आपके प्रोग्रामों में ये क्यों नहीं आते? फौजिया वहाब को उठा के जाना पड़ता है, फैसल रजा आब्दी को जाना पड़ता है। इन लोगों का क्या कसूर है कि इन जैसे नालायक लोगों को उनको डिफेंड करना पड़ता है? वो खुद लोग क्यों नहीं आते? आप बुलाते हैं उन्हें, इनको नवीद कमर को जरा बुलाएं ना, उनसे पूछें कि आपने क्या किया। ये परवेज़ अशरफ किधर गायब है जो इनके मिनिस्टर थे, जो कहते थे कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इनकी जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने मोस्ट इनकॉम्पिटेंट लोग चुने अपनी इकोनॉमिक और एनर्जी टीम चलाने के लिए, और बदकिस्मती क्या है कि ये अब भी इंटरेस्टेड नहीं है कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाने में। और भाई आपने अपनी पॉलिटिकल टीम के ऊपर अगर रिलाई करना है जो बहुत ही बुरी है, तो कम से कम उनके साथ कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट्स या बेहतर लोग लगाएं जिनको अपने शोबे का पता है। आप रेलवे उठा के देखेंगे, PIA उठा के देखेंगे, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर और उससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मैं फौजिया वहाब साहब से ये पूछता हूं। फौजिया वहाब साहब, सॉल्यूशन आपने मांगा था ऑल्टरनेट, ये इन्होंने दे दिया है, और मैं भी आपकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करूं करना चाहूंगी जी फौजिया साहब, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल भी ले लें, मेरे सवाल भी साथ साथ ले लें, क्योंकि वो भी सवाल इसी पर है। इस वक्त जो सर्कुलर डेट का फिगर लास्ट ऑफिशियल आया था वो 283 बिलियन का है, और मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो है एक बैंक्स के साथ एक कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की गई है, उनको PIBs ऑफर किए जाएंगे और वन गो में ये सर्कुलर डेट खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जब मैंने ये सवाल किया कि क्या ये पहले मुमकिन नहीं था, तो कहा गया कि बिल्कुल ये पहले मुमकिन था, लेकिन उस वक्त हुकूमत की विल नहीं नजर आ रही थी। तो आज अगर आप PIB के जरिए इस सर्कुलर डेट को वन गो में खत्म करने का सोच रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया इस चीज को? देखिए, इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये आप हमारी जो फाइनेंशियल टीम है, उस फाइनेंस टीम है, उससे आपको बात करनी पड़ेगी, वो आपको। लेकिन अगर लैक ऑफ विल है तो आप जवाब दे सकती हैं ना? आप एक मिनट नहीं, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी। दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड एंड टेक्निकल पीपल शुड आंसर दिस क्वेश्चन, या वो लोग जो इस डिसीजन में शामिल थे उनको इसका जवाब देना चाहिए। मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। रही बात अभी जफर इकबाल साहब की
गुफ्तगू के बारे में। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतनी हमारे पास कैपेसिटी है कि हमें ज़रूरत नहीं है और ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है या ये मिसमैनेज हुआ है। मैं इनसे पूछना ये चाहती हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि 19,000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है, हम इतना जनरेट कर पाते हैं, तो मुझे ये बताइए इसमें से हाइडल पावर की तादाद कितनी है? हाइडल पावर जो है मुश्किल से 6 या 7,000 मेगावाट हम लोग है ना जनरेट कर रहे हैं। बाकी जो है वो सारी की सारी गैस और थर्मल पावर पे चल रही है, और गैस और थर्मल पावर के लिए यू नीड मनी, और मनी के लिए आपको इनकम चाहिए। इनकम आपकी कैसे बनेगी? वो रेवेन्यू से बनेगी। आपको शायद याद हो कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम लेकर आए थे RGST की। RGST का मकसद यही था कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और उनको फोर्स किया जाए कि वो टैक्सेस अदा करें ताकि हुकूमत की आमदनी हो। हुकूमत की आमदनी तो खर्चे से कहीं बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता है कि हमें कम से कम 4 खरब चाहिए, जबकि हमारी आमदनी जो है वो मुश्किल से 3.25 खरब है, तो हमारा तो डेफिसिट इतना बड़ा है। तो बेहतर ये है कि हम ये सोचते कि हम इस मसले का हल कैसे निकाल सकते थे, तो वो यही था कि हम इनकम में अपनी इजाफा करें। तो वो किसकी जिम्मेदारी थी फौजिया साहिबा? वो किसकी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में कौन नाकाम हुआ है? बड़ा नुकसान ना लगने में सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो PMLN ने किया था। PMLN ने है ना ताजरों के साथ मिलकर ये इंश्योर किया था कि ये हरगिज ना लगे। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में जो हमारा पूरा ये ताजरों का सेक्शन जो है, जिसको आप कहते हैं रिटेल सेक्टर, ये मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में नहीं है, एंड दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ी सी करेक्शन फौजिया वहाब साहिबा मैं करना चाहूंगा। तो ये जब RGST आप लोग कैसे अदा करेंगे? जब RGST फौजिया साहिबा आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस वक्त नून लीग ऑपोजिशन में मौजूद थी, उनकी बात सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। मसला यह था आपके अपने इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस वक्त हुकूमत छोड़ के बाहर जाने की धमकी दे रहे थे, जिस वजह से RGST का प्लान जो है उसको शेल्फ कर दिया गया था। ये मेरे ख्याल से सही हकीकत है। नून लीग तो ऑपोजिशन में थी, वो तो अपोज करती उस चीज को। एक मिनट जी, नहीं शहजाद, इस तरह ना आप कहें। बेशक आपकी बात दुरुस्त है कि MQM ने भी इसमें बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। उनको बगैर से सोच समझ के उन्होंने उन ताजरों का साथ दिया, बिकॉज दे वांटेड टू अपीज दोस ताजर जो वहां कराची में हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाके क्या होगा। इसमें MQM भी शरीक है इस गुनाह में, इसमें PMLN भी शरीक है। ये सोचना चाहिए कि कोई भी रियासत जो है बगैर आमदनी के नहीं चल सकती है, चाहे वो रियासत पाकिस्तान की हो, चाहे वो रियासत हिंदुस्तान की हो। ठीक है, लेकिन ये आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? और सर्कुलर डेट जो है, आमदनी बढ़ाने की का ताल्लुक जो है ना वो डायरेक्ट आमदनी से है। आमदनी बढ़ाने की होल एंड सोल जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। और अगर वो आप लोग नहीं कर सके किसी भी वजह से, नून लीग की वजह से या फिर अपने कोalition पार्टनर की वजह से, तो वो फेलियर तो आपके खाते में जाएगा ना। जी, हम इसका इकरार करते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये हमसे गलती हो गई है तो हम तो मान रहे हैं ना कि ये गलती हो गई है। हेलो, इज देयर लाइन? नहीं है, आवाज आ रही है, लेकिन मैं जो हूं इस पर ब्रेक के बाद जो है इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। आपको दिखाएंगे कि अगर काफ लीग इस्तीफे अपने फॉरवर्ड करती है फर्दर और उनके इस्तीफे कबूल हो जाते हैं और आगे जाके वो हुकूमत छोड़ देते हैं, तो फिर ये हुकूमत किस तरीके से माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से वक्त के बाद।